क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, एडवेंचर, तमाम इस तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें V24 इंडिया न्यूज के साथ। बरेली में दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज बड़ी संख्या में हुए नामांकन। आपको बता दें, भाजपा से भोजीपुरा व आमला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बहरोलाल मौर्य व पूर्व मंत्री रहे धर्मपाल सिंह ने भरा नामांकन पत्र। साथ ही सपा से भोजीपुरा कैंट बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से सैजल इस्लाम, सुप्रिया एरन, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे अगम मौर्य ने भरा नामांकन पत्र। वहीं AIMIM के बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी तौफीक प्रधान ने भी भरा नामांकन पत्र। वहीं कांग्रेस पार्टी से बिथरी चैनपुर से विधानसभा प्रत्याशी अलका सिंह आदि लोगों ने भरा नामांकन पत्र। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले तो मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। संगठन के लिए मैंने काफ़ी समय तक काम किया, मगर जब मैं संगठन में गई तो मैंने देखा कि लोगों को जो है बीजेपी में महिला वर्चस्व जो है उसका एक्सेप्टेंस नहीं है उसके प्रति। तो मुझे लगा यहाँ पे जो लोग हैं मुझे आगे बढ़ने में जो है नहीं देंगे और मुझे कार्य नहीं करने देंगे अपनी तरीके से। तो वो सोच के मैंने जो है कांग्रेस ज्वाइन करी, क्योंकि मीनवाइल जो है प्रियंका गांधी जी इस नारे के साथ आई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उससे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। लेकिन बताया जाता है कि आप टिकट की मांग कर रही थी, भाजपा ने जब आपको टिकट नहीं दिया तो आपने कांग्रेस ज्वाइन करी। नहीं, अब कुछ भी लोग कहते रहें और उनको तो अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा, बट मेरा मेन रीज़न यही था भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का, क्योंकि महिला वर्चस्व के एक्सेप्टेंस नहीं है। जितना लोग बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन वास्तविक रूप पे धरातल पे वो कहीं मुझे नज़र नहीं आया। जो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है बीजेपी के। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का कोई वजूद है इस समय वर्तमान में? क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो आप भी जानती हैं कि बहुत अच्छी नहीं है इस हिसाब से। जी देखिए, मैं तो समझती हूँ कि हमेशा लहरों के विपरीत काम करने में ही मुझे मज़ा आता है, और यहाँ पे कांग्रेस का मैं आई हूँ मजबूती देने के लिए। और कांग्रेस का निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ पे बहुत ही मजबूती के साथ प्रदर्शन करेगी और अभी भी मजबूती के साथ प्रदर्शन क्या है मुद्दा रहेगा, क्या है दिमाग में, किस तरह का प्लान है, क्या विकास करेंगे, कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप? जी, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर मैं कार्य करना चाहूँगी, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। जिस तरीके से समाजवादी का जो रथ निकल रहा है, उस रथ में आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की जहाँ सूचना पहुँचती थी वहाँ जनता अपार प्रेम के साथ उनके स्वागत के लिए उमड़ जाती थी। तो इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। और रही बात विकास के जो मुद्दों की, तो समाजवादी का सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारों को रोजगार देना है, नौजवानों को लैपटॉप देना है, किसानों को सम्मान देना है, जो उनका गन्ना किसानों का जो बकाया है वो 15 दिन में पूर्ण करना है, माताओं बहनों की सुरक्षा करना है, और किसानों के साथ जो किसानों की जो आवारा पशु उनकी खेती खराब कर रहे हैं उसको सुधारना है। ये समाजवादी का विकास का ये मुद्दे रहेंगे। और साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा करी है कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और सिंचाई के लिए किसान को बिजली मुफ्त होगी। साथ ही साथ 22 लाख युवाओं को रोजगार होंगे। और समाजवादी पेंशन योजना में जो 500 रुपये प्रति महीने जो पेंशन आती थी उसको बढ़ा के 1500 रुपये प्रति महीना करा जाएगा। ये हमारे प्रमुख एजेंडे। बिथरी विधानसभा में क्या है मुद्दा रहेगा? देखिए, बिथरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो बिथरी विधानसभा का 45% जो एरिया है, 45 से 50% का एरिया वो शहर से लगा हुआ है। लेकिन वो शहर से लगा होने के बावजूद भी उनमें कोई भी मूलभूत सुविधाएं ऐसी नहीं है जो शहर के अंदर है, और वो वहाँ बिथरी विधानसभा में नहीं है। कहने को तो पूरा सिटी है, लेकिन जो सुविधाएं वो पूरे रूरल वाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देहात के साथ साथ उस एरिया को भी विकसित करा जाएगा। जो शहरों में जो सुविधाएं हैं वो भी बिथरी विधानसभा के उन क्षेत्रों को दी जाएंगी। क्या लगता है बिथरी विधानसभा में अभी किससे लड़ाई? देखिए, मैं बिथरी विधानसभा की बात करूं या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर इस देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में गली गली वोट मांगने निकल जाएं तो आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी ज़्यादा बहुमत हासिल करने जा रही है। प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। आंवला विधानसभा से भी हम रिकॉर्ड जीत हासिल करेंगे। क्या विजन है आंवला को लेकर, किस तरह का विकास करेंगे या
क्या दिमाग में खाका है कि आंवला को लेकर के आगे? आंवला में हम 2 व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से लागू करेंगे। एक तो गायों की जो समस्या है, हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला बनवाने का काम करेंगे और आंवला को जिला बनाने के लिए पूरा प्रयास हमारा रहेगा। शिक्षा के लिए आप वहाँ पे क्या करेंगे? हैं? शिक्षा के लिए शिक्षा, हमारी विधानसभा में शिक्षा की व्यवस्था पूरी है और कई डिग्री कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज है, बीएड, बीएटीसी इत्यादि शिक्षा का है और आवश्यकता पड़ेगी हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी इंटर कॉलेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हाई स्कूल गवर्नमेंट के खोले हैं, प्राइवेट कॉलेज भी बहुत हैं। आंवला विधानसभा शिक्षा में ठीक है। आप मंत्री भी रहे हैं, जिस तरह से सपा सामने आ रही है, नेक टू नेक फाइट मानी जा रही है, जो opinion पोल आ रहे हैं उनमें भी, तो आप क्या मानते हैं कि लोगों का कहना है कि बदलाव की बयार है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव की बयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जनता मन बना चुकी है, क्योंकि किसी भी कल्याणकारी सरकार की 2 व्यवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 विकास, नंबर 2 सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार विकास में भी अव्वल है, सुरक्षा में भी अव्वल है। गांव का आदमी कहता है कि योगी जी ने एक काम बहुत अच्छा कर दो है कि गुंडे ही ख़त्म कर दी, गुंडे हैं ही नहीं। तो जब अपराध बंद हो जाते हैं, अपराधी रहते नहीं हैं, तो विकास अपने आप ऑटोमेटिक होने लगता है। उत्तर प्रदेश में हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। गांव का गरीब आदमी कह रहा है साहब जाको खाओ, हम तो बाइक ही बजावेंगे। तो इस तरीके से जो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सरकारी सुविधा मिली ना हो। माननीय योगी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी खजाने का मुंह गरीब जनता के घरों की ओर खोल दिया है। आज हमने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया है। हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के, सब लोग जो हैं समाजवादी पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। चाहे भोजीपुरा की बात हो या बिथरी चंद्रपुर की बात हो या आंवला या जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, सब लोग जी जान से लगे हुए हैं। कहीं कोई ऐसी बात नहीं। आप सपा में मंत्री भी रहे हैं, किस तरीके की, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो किस तरीके के हालात लग रहे हैं? क्या यूपी में आप सरकार बना लेंगे? यूपी में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 प्लस जो है सीट लेकर के आ रहे हैं और 10 मार्च को माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब भोजीपुरा की बात की जाए तो वहाँ पर जो विधायक हैं बहरन लाल मौर्य जी, वो कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारा विकास कराया है, विकास की गंगा बहाई है। बहरन लाल मौर्य जी ने अगर कोई विकास कराया हो तो अपना विकास कराया हो। भोजीपुरा विधानसभा में जो मैंने 5 साल या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विकास कराया वही विकास कराया, इसके अलावा कोई विकास नहीं कराया है। उन्होंने कोई भी एक ऐसा पुल नहीं बनाया है, जो भी पुल बने हैं पूर्व की सरकार में बने हुए हैं, उन्होंने कोई भी सड़क नहीं बनाई है, ना कोई हाईवे बनाया है, ना कोई अस्पताल बनाया है और रोजी रोटी के लिए कोई कारखाना भी नहीं खोला है, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है। वो चाहते थे कि खोल सकते थे, लेकिन कोई भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जनता जिसके नाम पे वोट दें। योगेश पटेल जी वहाँ से बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा आपके वोट बैंक पे? हमारे वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम समाजवादी पार्टी का तूफान चल रहा है। इस तूफान के आगे सारी पार्टियां धराशायी हैं। कैंट विधानसभा से आपने नामांकन करा रही हैं और आप पहले भाजपा से, आपको उसे कांग्रेस से आपको टिकट मिला, उसके बाद फिर आप सभा से, और इसमें आप क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या लेकर चलेंगे? हमारा मकसद इस वक्त प्रदेश में और आगे देश में भाजपा को रोकने का है। एक मजबूत सरकार देने का मकसद है प्रदेश में, इसलिए हम आज सपा में हैं, सपा से नामांकन किया है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि बरेली कैंट की जनता हमारा साथ देगी और एक महिला कैंडिडेट, एक नारी शक्ति के रूप में मुझे एक्सेप्ट करते हुए मुझे इस चुनाव में सफल बनाएगी। जी सुप्रिया जी, आपके ऊपर कांग्रेस, हमारे सदर साहब हैं, आपने देखा होगा उनका विकास हैदराबाद में, उन्होंने वही कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जैसे उन्होंने अपने कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल जो जिस तरह से वहाँ खोले हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी विकास होगा। आप क्या लगता है आपके क्षेत्र में किससे आपको फायदा है? भारतीय जनता पार्टी से फायदा है। क्या लगता है और क्या क्या ऐसे काम जो नहीं हो पाए हैं आप विधानसभा को आप करेंगे? विधानसभा की बात कर रहे हैं आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरा उत्तर प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है। विधानसभा एक पिछली विधानसभा की क्या, आप पूरे उत्तर प्रदेश की हालत देखिए कितनी बुरी है। अभी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया द्वारा रोड, पढ़ाई लिखाई, विकास, रोजगार सभी तो खत्म है। क्या है बताएं आप। और आप ये बात समझ लें कि ये दोनों समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी ये जात बिरादरी को लेके चुनाव लड़ रहे हैं और धर्मों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं
दोनों पार्टियां अंदर से एक हैं और मुझे लग रहा है कि ये समाज जागरूक हो चुका है, समाज इस बात को समझ चुका है कि हम इनके बहला में नहीं आएंगे। और देखना आप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेलाफ मुस्लिम की हिस्सेदारी सरकार में होगी। अगर जनता आपको चुनती है तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? मैंने अभी क्या कहा कि आज हमारे प्रदेश में और देश में देखा है बेरोजगारी कितनी है। कोई भी नौकरी की विकास की तो बात ही नहीं कर रहा है। हमारा एजेंडा सीधा यही है कि हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज और पढ़ाई लिखाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जो आज हमारे भाई और बहनें जो आज पढ़े लिख के बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको नौकरी देने का काम किया जाएगा। ठीक है। क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, एडवेंचर, तमाम इस तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें V24 इंडिया न्यूज के साथ।